दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दो अहम खबरों के बारे में। एक खबर बिहार से है और जो कि दूसरी खबर जो है वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है। और दोनों ही खबरें एआईएम के सपोर्टर्स के लिए है, एआईएम के चाहने वालों के लिए है और ऐसे लोगों के लिए है जो एआईएम को जीतते हुए देखना चाहते हैं या फिर एआईएम को प्रमोट करते हुए देखना चाहते हैं या फिर एआईएम के जो है फतह या उनके जो परचम है उनको लहराते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दोनों खबरें हैं। खबरें बहुत ही अहम है, खबरें खुश कर देने वाली खबरें हैं। इसीलिए आइए शुरू करते हैं। जब उन खबरों को शुरू करने से पहले एक अहम न्यूज़ या एक अहम इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा बिहार चुनाव को लेकर, बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो है इस तरीके के इश्यूज़ बन रहे थे, बहुत सारे लोग आवाज़ भी उठा रहे थे, चाहे वो आरजेडी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, फिर और भी बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेटर भी लिख रहे थे इलेक्शन कमीशन के पास कि जो बिहार के अंदर चुनाव है उस चुनाव को डिले किया जाए, क्योंकि कोरोना का महामारी है और लोगों की जो है जान के लिए ख़तरा है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है चुनाव लेट होना चाहिए। लेकिन आइए उन सारे ही लेटर्स को, उन सारे ही रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जो है वो साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि चुनाव जो है वो अपने ही टाइम पर होगा और उसके लिए जो है ये तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। कोरोना की महामारी है, सबको पता है, इसीलिए उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ फॉलो करते हुए, सब कुछ रूल्स लगाते हुए किस तरीके से सेफ वे में इलेक्शन हो, चुनाव हो, इन सारी चीज़ों का हम तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव जो है वो टाइम पर ही होगा। हालांकि अगर पहले जिस तरीके के कुछ नई नई चीज़ें किया है, जैसे कि पहले एक एवरेज बूथ पर 985 वोटर्स की संख्या हुआ करते थे, जो कि घटाकर 678 जो है वो संख्या कर दिया गया है। ये भी एक तैयारियों में से ही है। इसके अलावा 33,797 लगभग 34,000 के आसपास जो है अतिरिक्त पोलिंग बूथ को भी का भी अरेंजमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि जो है चुनाव, और ये भी खारिज कर दिया है जो लोग ये समझ रहे थे कि लेट होगा, इसीलिए उनको भी मैं साफ बता दूं कि एकदम टाइम पर होगा। ये एकदम ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। अब किस डेट से स्टार्ट होगा ये अभी थोड़ा सा डेट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन इतना पता है अक्टूबर और नवंबर के अंदर ही होगा। ये बात भी बिल्कुल कंफर्म और तय ही माना जाए। इसके अलावा वापस आते हैं अपनी ख़बर पर, तो यूपी से एक बहुत बड़ा ख़बर ये है कि वहाँ पर लगभग हज़ारों उलमाओं ने जो है एक साथ ओवैसी का दामन थामा। वहाँ के उनमें से बहुत सारे लोग ये ऐसे थे जो एसपी और यानी कि एसपी समाजवादी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दूसरे जो लोग हैं दूसरे दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते थे। इन सब ने जो है सबको त्यागा, सबको अलविदा कहा और उसके बाद जो है एआईएम के पार्टी के दामन को इन सब ने थामा, ये कहते हुए क्योंकि जो हालत क्या है, जो हालात बने हैं देश के अंदर, इससे साफ पता चलता है कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, भूमि पूजन, एनआरसी, सीए, ये सारे ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें ऐसे इश्यूज़ है जो सिर्फ मुसलमानों के हक़ के लिए किसी भी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई है। अगर कोई पार्टी है तो वो ओवैसी की पार्टी है। इसीलिए सब ने, लगभग हज़ारों के आसपास लोगों ने एक साथ, वर्कर समेत कुछ दूसरे पार्टी के दिग्गज लीडर्स भी थे, उन सब ने मिलकर जो है एआईएम को ज्वाइन किया। ये बहुत ही अच्छी है खबर है उन लोगों के लिए जो एआईएम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अनकरीब एआईएम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एक मकाम बनाएगा, अपना एक जगह बनाएगा और एक बड़ी पार्टियों में से एक ये भी पार्टी का नाम शुमार होगा। इसके अलावा बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की अगर वहाँ पर भी मेहनत चल रहा है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि वक्त पर ही चुनाव होगा, अक्टूबर नवंबर के अंदर ही चुनाव होगा, इसीलिए सारी पार्टियाँ तैयारी भी कर रही है। इसीलिए इसके अलावा साथ ही साथ बहादुरगंज की अगर बात की जाए, किशनगंज के अंदर ही आता है ये, सीमांचल के अंदर ही आता है ये। बहादुरगंज नगर के एक साहब थे जो पूर्व चेयरमैन शाकिर आलम साहब, इनके अपने फैन फॉलोअर थे, इनके ये फाउंडेशन भी चलाते हैं और इनके एक बहुत बड़ा रुतबा भी है, लोग इनके सपोर्टर्स भी है। और यही हुआ कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, सैकड़ों जो सपोर्टर्स है उनके साथ जो है इन्होंने भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों एआईएम का दामन थामा, एमएम की सदस्यता हासिल की। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि एआईएम की जो मजबूती है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। इनका एमआईएम का जो स्ट्रॉन्ग है वो एमआईएम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं और बड़े कद्दावर लोग जुड़ रहे हैं डे बाय डे। इसके साथ ही कटिहार के अंदर की अगर बात की जाए, बेगूसराय और दरभंगा के लोगों ने भी एआईएम को अलग अलग जगहों पर एमआईएम को ज्वाइन किया। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में एआईएम का जो है बहुत बड़ा बोलबाला होने वाला है
और लोग जो है अब थक हार कर अब दूसरे पार्टियों को त्याग करके, छोड़ करके, और ख़ास करके कांग्रेस ने बहुत दिल दुखाया है, स्पेशली मुसलमान के एक बड़ा तबके का, जो कि कांग्रेस को अपना जो दिल से मानते हुए आ रहे थे, उन सब को भी कांग्रेस ने एक तरीके का धोखा दिया, एक तरह से चीट किया। और कांग्रेस का ये जो चाल था, ये सबके सामने उजागर हो गया भूमि पूजन को लेकर। इसीलिए अब कांग्रेस के ज़्यादातर, कांग्रेस और एसपी या फिर अगर बिहार की बात की जाए तो आरजेडी या जेडीयू के लोग उनको छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर वो एआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। इससे एमआईएम को फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव के अंदर, और एमआईएम जो है एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यही वजह है कि दूसरी पार्टी भी एमआईएम के साथ अब गठबंधन करने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि एमआईएम कि में जो है लोगों का रुझान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एमआईएम आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं बिहार के अंदर। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।